हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। अर्थमेटिक थ्योरम को समझने के बाद आप बहुत ज्यादा उतावले होंगे ये जानने के लिए कि कैसे आखिर हम लोग पता कर पाएंगे दिए हुआ नंबर जिसकी पावर n दे रखी हो वो एंड हो रहा है किससे, जीरो से एंड हो रहा है। ये कैसे पता कर पाएंगे हम लोग? इसका बहुत ही आसान तरीका है। इवन ये तरीका मैंने आप लोगों को सिखा भी दिया है। अब यहां पर कैसे अप्लाई करना है ये चीज आप लोग यहां पर देखेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हैं? कहिए हाँ। तो चलिए जरा देखते हैं और समझते हैं किस तरीके के सवाल इसमें आते हैं। आप लोगों को करना क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड विद जीरो, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए करना क्या पड़ता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए देखिए सबसे जरूरी चीज, कोई भी नंबर कितना भी बड़ा ना हो उसके आखिर में जीरो आ रहा हो। किसी भी नंबर के जीरो आने में, किसी भी नंबर, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर 4 3 2 लिख दिया, अब यहां पर जीरो आ रहा है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहां पर बच्चों जीरो नहीं है। यहां जीरो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिक अगर आप सेंस को लगाएंगे तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी जीरो लगाने के लिए आपको 10 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना बच्चों, 10 से तो करना पड़ेगा। और अगर आपको बच्चों 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 10 को ध्यान से फोकस करो। 10 क्या होता है, 10 कैसे बनता है? 2 और 5 से बनता है। यानी कि अगर आपके पास फैक्टर्स में 2 और 5 मिल गए, 2 और 5 दोनों के दोनों मिल गए, बात बन गई, बात बन गई ना। अगर आपके पास मतलब अगर नंबर के नंबर इफ हम लोग यहां पर बोलेंगे इफ 2 and 5 आर प्रेजेंट, 2 and 5 both are present in prime factorization, then we can say, तब हम कह पाएंगे अगर आप लोग, अगर क्या हुआ कि 2 और 5 दोनों के दोनों गए, then we can say that given number ends with 0। आप तभी कह सकते हैं कि दिया हुआ नंबर जो है वो एंड हो जाएगा किससे? 0 से। और आप कभी भी नहीं कह पाएंगे। रीजन मैंने आपको बता दिया है कि एंड लाने के लिए आपको 10, एंड में 0 लाने के लिए जरूर से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए 10 होना चाहिए। वहां पे 10 होने के लिए वहां पर 2 और 5 दोनों मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, दोनों का होना जरूरी है। तो इसी वजह से आप लोगों को यहां पर हमेशा क्या देखना होगा कि 2 और 5 दे रखे हैं या नहीं दे रखे हैं। तो आइए जरा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आएंगे, जैसा कि आप लोगों से 2020 में ये सवाल भी पूछा गया है बच्चों कि अगर आपके पास चेक वेदर 12 की पावर n दे रखी है, कितना दे रखा है? 12 की जो पावर है ये n दे रखी है। कहते हैं एंड्स विद डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर। ये जो n जो है बच्चों ये एनी नेचुरल नंबर है, एनी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर है। देखिए बच्चों कोई भी नंबर अगर आप उसकी पावर लिख देते हैं तो पावर लिखने का मतलब क्या होता है? देखिए अब ये पावर n है तो ये कुछ भी हो सकती है भाई। अगर ये 2 हो गई तो 12 खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 4 हो गई तो 12 खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको लिख करके दिखा देता हूं। यहां पर अगर ये 2 हो जाती तो यहां पर इसका मतलब ये हो जाता। अगर ये 4 हो जाती तो इसका मतलब क्या हो जाता? ऐसा कुछ हो जाता इसका मतलब, फिर तो है ना। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों को यही बात तो समझाना चाहता हूं, मैं आप लोगों को यही बात तो बताना चाहता हूं। क्या है बात? कि अगर आप 12 को ही ध्यान से देख लें, 12 क्या है? 4 इंटू में 3, 4 क्या है? 2 इंटू में 2 इंटू में 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू में 3, 12 तो यही हुआ। अब एक बात जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था? किसी भी नंबर को 0 में लाने के लिए, अब अगर देखो, अगर वैसे भी अगर आप अभी समझो तो 12 की पावर आप कुछ भी रखते रहो, 12 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 की मल्टीप्लाई 12 से, 12 की मल्टीप्लाई 12 से, ऐसे ही करते चले जाओगे। पावर कितनी भी बढ़ा लो तो हर बार इन्हीं की मल्टीप्लाई इन्हीं के साथ होती रहेगी। क्या कुछ और नया देखने को मिलेगा 2 और 3 के अलावा? नहीं देखने को मिलेगा। क्या आपको यहां पर 2 और 5 दोनों के दोनों दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। और अगर आपको यहां पर 2 और 5 बच्चों दोनों के दोनों नहीं दिख रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? तो आप ये बोलोगे बच्चों, hence
देयर इज, हेंस आप यहां पर बोलिए 5 इज नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट इन फैक्टर्स, या फिर यहां पर लिखिए आप इन प्राइम फैक्टर्स, इन प्राइम फैक्टर्स। और क्योंकि 5 जो है वो प्रेजेंट नहीं है प्राइम फैक्टर के अंदर, ये रीजन है हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि ये जो है, ये नंबर जो है बच्चों, दिस नंबर इज नॉट एंड्स विद 0। तो ये नंबर जो है वो चेक करना था, तो हम बता सकते हैं कि एंड नहीं होगा, इज नॉट एंड्स विद 0, ये नंबर एंड नहीं होगा 0 से। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? क्योंकि यहां पर आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप कितनी बार भी कर लीजिए, आप हर बार यही लिखेंगे। अगर आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर भी लेंगे तो हर बार आप यहीं एक ही जगह पर पहुंचते। सॉरी, यहां पर 2 था, 2 है यहां पर, 2 है यहां पर। आप कितनी बार भी लिख लीजिए, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इसको। क्लियर है? तो 2 और 5 इन दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और सवाल, अगर एक और सवाल के बारे में बात करूं तो यहां पर 4 की पावर n दे रखी है। अब आपके दिमाग में तुरंत के तुरंत चक्री चली होगी और बोला होगा आप लोगों ने कि यार अगर 4 की पावर n है, ये कब 0, ये दे पाएगा 0? नहीं दे पाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए, जो 4 है, 4 कैसे बना? 2 × 2 से बना, यानी कि आप ये क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 2 हो गया, यानी 4 = में कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2। अगर बच्चों 4 = में 2 की पावर 2 आ रहा है, इसका मतलब एक बात तो बहुत क्लियर हो गई यहां पर कि अगर 4 = में 2 की पावर 2 है, इसका बहुत क्लियर, एकदम क्लियर मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको 2 के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आप 4 की पावर कितनी भी बढ़ाते चले जाइए, 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 2, 5 तो आएगा ही नहीं। सो हम लोग यहां पर कह सकते हैं, हेंस दिस नंबर never ends with 0 because 5 is not present in its prime factorization। Is it clear बच्चों? जो आपके पास प्राइम नंबर जो 5 है वो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्रेजेंट नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन हम यहां पर ये बात बोल रहे हैं। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए जरा अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है? शो दैट अनदर क्वेश्चन, एक और सवाल आ गया आप लोगों के पास कि नेवर एंड्स विद 0, तो ये शो करना है। अगेन मैं आप लोगों से बोलूंगा 6 की पावर n यहां पर दे रखी है, ये बताना है ये एंड कब होगी, 0 से कब एंड होगी। अगर आप इसे 0 से एंड करने की बात करेंगे बच्चों, तो मैं 6 की बात करूंगा, 2 × 3, दोनों की पावर 1 1 ही चाहिए यहां पर। अगर आप इसकी पावर बढ़ाते भी जाएंगे तो 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, कब तक करोगे? और क्या ये करने से आपको 2 और 5 दोनों के दोनों मिल जाएंगे? नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि 2 और 5 तो आपको चाहिए ही चाहिए वहां पर। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, दिस नंबर never ends with 0 because in its prime factorization 5 is not present as a factor। 5 जो है वो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक फैक्टर की तरह नहीं दिख रहा है। दिस इज द ओनली रीजन हम लोग यहां पर ये बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है, ये पर्टिकुलर नंबर बच्चों एंड नहीं होगा 0 से। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? आई होप सारे बच्चों को ये बात क्लियर होगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करवाया है कि आप लोगों के पास हमेशा इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को कि कभी भी आप लोगों को नंबर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वो एंड हो रहा है, 0 से वो एंड हो रहा है, तो आपको वो देखना होगा कि उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, पावर n होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि जो नंबर है उसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे, क्या उसमें 2 और 5 दोनों के दोनों प्रेजेंट हैं। अगर दोनों के दोनों प्रेजेंट है, 2 और 5, चाहे पावर कुछ भी हो उनकी, पावर कुछ भी हो,
अगर वो दोनों के दोनों प्रेजेंट है तो आप ये बोल सकते हैं कि इसके एंड में 0 आएगा। और अगर 2 और 5 में से कोई एक भी गायब है तो उसके एंड में 0 नहीं आ सकता। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM का धुआं उड़ा देंगे और किस तरीके से सवाल भी पूछे जाते हैं, अलग अलग सवाल भी हम लोग ट्राई करने वाले हैं। तो मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।